स्वागत है आप सभी का बाजार के माहिर चैनल पर। और जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपको एक स्ट्रैटेजी डिलीवर करने वाले हम, स्पेशली मैकेनिकल सेटअप जिसमें थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट रहेगा, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपको एक्चुअल में हेल्प कर सकता है अपनी बिगिनर्स जर्नी को स्टार्ट करने में। और जो लोग ऑलरेडी इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं उनके लिए वीडियो और खास होने वाला है, क्योंकि उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिलने वाला है कि एक्चुअल में ये इंडिकेटर्स आपको कैसे और ज्यादा रिफाइंड सिग्नल्स प्रोवाइड कर सकते हैं टू बाय और सेल इन द मार्केट। ऑब्वियसली इट इज एन एजुकेशनल वीडियो, पहले आप इसे अच्छे से बैक टेस्ट कीजिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप सीधा जाके मार्केट में बाय या सेल करना स्टार्ट कर दें, बट बैक टेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स की। तो स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेज पर बेस्ड है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और अगर मैं रूल्स की बात करूं और इंडिकेटर्स की बात करूं, तो आपको जो इंडिकेटर यूज करना है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पर एक कई लोगों के पास चैलेंज रहता है, जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि मल्टीपल इंडिकेटर्स अप्लाई नहीं हो पाते बिकॉज दे डोंट हैव प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और दैट। सो उसके लिए, क्योंकि यहां पर हम मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का यूज करेंगे, तो एक इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं विच इज नोन एज मूविंग एवरेज रिबन। सो अगर मैं मूविंग एवरेज रिबन की बात करूं, तो यहां पर आपको 3 मूविंग एवरेजेस प्लॉट करने होंगे। दैट इज 44 पीरियड मूविंग एवरेज, बट ये जो रहेगा हाई, क्लोज और लो के लिए रहेगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि जब भी मैं पीरियड की बात करता हूं, तो दैट मींस कितनी कैंडल्स का मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो मैंने वो फ्रीक्वेंसी क्या ली है, 44। सो मैंने 44 क्यों लिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बहुत पॉपुलर है ट्रेडर्स के अमंग, और अगर आपको इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप थोड़ा सा मूविंग एवरेजेस को स्टडी करिए, बट ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हुए दिखता है मार्केट के अंदर 44 पीरियड का मूविंग एवरेज। सो जब हम ये हाई, क्लोज और लो प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक रेंज आ जाएगी, और उस रेंज को कैसे यूज करने वाले हैं अभी समझेंगे। इसके साथ साथ जो टाइम फ्रेम मैं लेने वाला हूं, जो मेरा फेवरेट रहता है, जहां पर मैं मैकेनिकल सेटअप्स को डिप्लॉय करता हूं इंट्राडे के अंदर, दैट इज 15 मिनट्स। बट आप इसे और भी टाइम फ्रेम्स पर टेस्ट कर सकते हो, बट हम शुरुआत करेंगे 15 मिनट्स के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि अगर मुझे ये सेटअप बाय साइड देखना है, कि यानी कि क्या स्टॉक्स में बाइंग बन रही है या नहीं बन रही अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप, तो उसके लिए क्या रूल्स है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि फर्स्ट टाइम, ध्यान से समझिएगा, जब भी मैं बाय सेटअप की बात कर रहा हूं, तो अगर आप इस साइड देखें तो प्राइस ऑलरेडी मूविंग एवरेज का जो 3 पार्ट्स हैं, जो अभी हमने देखा था हाई, लो और क्लोज, उससे प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा था। तो प्राइस नीचे ट्रेड करते करते क्या हो रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है, प्राइस ऊपर जाने लगता है, और प्राइस 44 के हाई के ऊपर जाता है फर्स्ट टाइम। ध्यान से समझिएगा, प्राइस जो है वो क्रॉस करता है जो भी हाईएस्ट लेवल है मूविंग एवरेज का, जो हमने हाई का प्लॉट किया था, उससे ऊपर जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जैसे ही वो ऊपर गया, आपको वेरी हाई चांस कि वहां पर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस भी शो करते हैं एक चलते हुए ट्रेंड में। सो क्या हुआ, यहां पर हाई से प्राइस रिट्रेस होना शुरू होता है और प्राइस वापस नीचे आता है। और जब नीचे आएगा तो ऑब्वियसली ऐसा ना हो कि यही मूविंग एवरेज के बीच में घूमता रहे, इट शुड कम बिलो द लो। ठीक है, तो इसके नीचे वापस रिट्रेस हुआ। अब जब आपने ऐसा देखा, तो जो लास्ट लो पॉइंट है और जो अभी आपने देखा जहां पर प्राइस ने हाई फॉर्म किया था, आप इसे मार्क करने वाले हैं। अब इन लेवल्स को मार्क करने के बाद आपको क्या वेट करना है एक्चुअल में, कि जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा ऑन द अपसाइड, तभी आप बाय इनिशिएट करेंगे, उससे पहले नहीं। तो यहां पर आपको एक क्लियर कट ट्रेंड मिलने के चांसेस हैं, जहां पर आप क्या देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज से आपको रिट्रेसमेंट तो मिला, बट रिट्रेसमेंट मिलने के बाद वी आर लुकिंग फॉर अ क्लियर ब्रेकआउट। सो ये ब्रेकआउट आपको तभी चेक करना है, जब मैंने आपको बताया, जब आप ये रेंज मार्क कर चुके हो, नॉट बिफोर देन दैट, कि अगर प्राइस ऊपर क्लोज हो गया और आपने सीधा बाय कर लिया। अक्सर ये गलती बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं मूविंग एवरेज को लेकर। दैट्स व्हाई आई सेड कि यहां पर आपको नया पर्सपेक्टिव मिलने वाला है। सो इफ वी समराइज दिस, तो हमने यहां पर क्या किया है, एक चलते हुए ट्रेंड में वी आर गोइंग टू स्पॉट द चेंज ऑफ द ट्रेंड। सो अगर मैं यहां पर बात करूं रिस्क एंड रिवॉर्ड की, तो ऑब्वियसली जो आपने लो मार्क किया था, आप इसे अपना एसएल लेकर चले, और मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि कभी भी आप इस एग्जैक्ट लेवल को स्टॉप लॉस ना ले, जनरली उससे 1-2 पॉइंट्स नीचे मार्क करें स्टॉप लॉस को, क्योंकि कई बार वहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी प्लेस्ड होती है। सो इट डिपेंड्स जनरली फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट, बट 0.1% इज द नंबर यू कैन टेक, कि जो भी इसका लो हो उससे 0.1% नीचे अपना एसएल प्लेस कर दें। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टारगेट्स,
तो जो आपका एंट्री पॉइंट है यहां से आप एटलीस्ट 1:3 के लिए जा सकते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस एज वेल, बिकॉज यहां पर हम काउंटर ट्रेंड ले रहे हैं। जब ट्रेंड चेंज हुआ है उस ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देयर कैन बी सम बिग मूव्स ऑन द अदर साइड। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेल सेटअप के बारे में, तो द रूल्स विल जस्ट गेट रिवर्स। सो यहां पर ऑब्वियसली प्राइस पहले से ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो मूविंग एवरेजेस का जो बैंड है, जो हाई लो और क्लोज हमने स्पॉट किया, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो रूल वाइज इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द पास्ट वन। सो यहां पर क्या होता है, प्राइस पहले से ऊपर था, फर्स्ट टाइम प्राइस इस लेवल को क्रॉस करता है। किस लेवल को? जो लोएस्ट पॉइंट है मूविंग एवरेज का, इस लोएस्ट लाइन को जैसे इसने क्रॉस किया एंड देन इट रिट्रेस बैक, कहां पर? हाई से ऊपर चला गया वापस प्राइस। तो आप देखिए आपके पास एक रीसेंट हाई है जिसे आप मार्क करेंगे और एक रीसेंट लो है जिसे आप मार्क करेंगे। दिस इज योर रेंज फॉर द डे। सो अब अगर आपको प्राइस इस हाई के ब्रेक होने से पहले वापस नीचे टूटता हुआ मिलता है, तो यहां पर वी आर गोइंग टू स्पॉट द सेल ट्रेड। तो यहां पर मैं सेल एंट्रीज लेने वाला हूं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगेन आप इस बात को ध्यान रखें कि जब आप यहां पर एंट्री लेंगे, योर स्टॉप लॉस विल बी एट दिस लेवल। अगेन मार्जिन रखिएगा जो मैंने आपको बताया, स्पेशली मार्जिन तब जरूर रखिएगा जब यहां पर आपको एक बड़ी विक दिखाई दे। जिन लोगों को नहीं पता है विक क्या होती है, तो कहीं ना कहीं प्राइस का एक हाई लगा हुआ है और अगर बॉडी छोटी है कैंडल की और वो लाइन काफी ऊपर तक जा रही है, तो वहां पर लिक्विडिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को पढ़िए डिटेल में, बट फॉर द टाइम बिंग यहां पर आप एसएल प्लेस करके रखें। एंड अगेन यू कैन गो, जितना आपका स्टॉप लॉस है यू कैन गो फॉर 1:3 एटलीस्ट। और मैं ये बोलूंगा जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए खास ये इंफॉर्मेशन कि वो क्या करें, 1:1 मिलते ही अपनी कुछ क्वांटिटीज को डाइल्यूट कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 100 शेयर्स बाय किए हैं किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के, तो कोशिश कीजिए कि 25% या 50% यानी कि 50 शेयर्स आप 1:1 आते ही बुक कर लें, जो बिगिनिंग कर रहे हैं अपनी जर्नी की, ताकि ऐसा ना हो कि उनको कोई लॉसेज आ रहे हो तो उनका साइकोलॉजी या मोटिवेशन खराब हो कि मुझे ट्रेड नहीं करना है। बिकॉज एज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप, जहां पर जैसी ट्रेंड चेंज हुआ तो मैं उसको फॉलो करना चाहता हूं, यहां पर आपको 1:5 1:10 के भी मूव्स देखने को मिल सकते हैं। बट कई बार एसएल्स लगातार 2-3 बार हिट होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से कई ट्रेडर्स की साइकोलॉजी खराब हो जाती है। सो अब हम चलेंगे चार्ट्स पे और इसे अच्छे से समझेंगे कि कैसे इसे आप एग्जीक्यूट करेंगे ऑन द प्लेटफॉर्म। सो अब हम बात करने वाले हैं चार्ट्स पर और कैसे आपको इस इंडिकेटर को प्लॉट करना है, जो मैंने आपको बोला था। क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते हैं मल्टीपल इंडिकेटर्स बहुत सारे लोग प्लॉट नहीं कर पाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, तो सिंपली आपको इंडिकेटर्स टैब पे जाना है और यहां पर टाइप करना है आपको एमए रिबन। सो आप देखेंगे यहां पर टॉप पर आपके सामने आ रहा है मूविंग एवरेज रिबन। सो ये क्या करने वाला है, ये एक ही इंडिकेटर आपको मल्टीपल मूविंग एवरेजेस प्लॉट करने का मौका देगा। सो अगर आप अभी ऑब्जर्व करें तो आप यहां देख सकते हैं बहुत सारी मल्टीपल लाइंस प्लॉट हो गई हैं। तो हमें क्या करना है, वील गो टू द सेटिंग्स ऑफ दिस। सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल प्रैक्टिस जो मैं फॉलो करता हूं वो ये रहता है कि सबसे पहले तो आप ड्यूरेशन चेंज कर लें, जो कि हमने बताया 44 MA है। सो व्हाट वील डू, हम यहां पर 44 MA रखने वाले हैं और 3 ही मूविंग एवरेजेस है, तो 3 ऑन रखेंगे, बाकी एक को बंद कर देंगे। यहां पर 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। और अब इंपॉर्टेंट नोट, आपको एक हाई प्लॉट करना है, एक क्लोज और एक लो। ध्यान रखिएगा, हाई, क्लोज एंड लो। अब एक जनरल सेटिंग जो मैं फॉलो करता हूं, क्योंकि हाई एक अपर पॉइंट है, सो आई जनरली डिनोटेड बाय ग्रीन एंड द लोअर पॉइंट बाय रेड। बीच वाला कलर आप कोई भी रख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस एंड लेट्स गो टू दिस। सो अब अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, सो व्हाट इज हैपनिंग, पर्टिकुलरली आप इस तरीके का बैंड देखने वाले हैं जहां पर मल्टीपल लाइंस हैं, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया भी था, और उसके साथ साथ यहां पर कैंडल्स मूव कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली रेड बैंड क्या डिनोट कर रहा था, लोएस्ट पॉइंट को मूविंग एवरेज का फॉर 44 कैंडल्स, एंड दिस वन इज द क्लोजिंग पॉइंट एंड द अपर वन इज द हाईएस्ट पॉइंट। सो अब चलिए कुछ ट्रेड स्पॉट करेंगे हम, पर्टिकुलरली जो हमने देखे। सो चलिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। एचडीएफसी बैंक में यहां पर एक फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर आप यहां ध्यान से देखें, सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ,
यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस ऑलरेडी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था एंड सडनली व्हाट हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इट गोज हियर। अगर आप देखेंगे तो पहले इसने मूविंग एवरेज के हाई को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद अगेन इट केम बैक डाउन और नीचे आपने देखा वापस क्या कर चुका है, लो से नीचे आ चुका है, जैसा रूल्स में आपको बताया था। सो हमें क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर मैं यहां देखूं तो जो प्राइस पहले नीचे ट्रेड कर रहा था उसमें लोएस्ट पॉइंट लगभग यहां होने वाला है हमारा। और मैंने जो आपको अभी विक के बारे में बोला था, लॉन्ग विक जहां पर लिक्विडिटी होती है, वो यही पॉइंट होता है। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कितना लंबा विक है जबकि बॉडी छोटी सी है कैंडल की। तो इन पॉइंट्स पे ध्यान रखिए कि यहां जब आप एसएल लगाएंगे तो वहां पर आपको खास ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलें। बट अभी के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे प्राइस जैसे ऊपर गया था तो हाईएस्ट पॉइंट मेरा यहाँ पर फॉर्म हुआ एंड लोएस्ट पॉइंट ये है। सो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैंने आपको यही कहा था कि जब प्राइस इससे ऊपर जाएगा इस रेंज से तभी आपको बाय इनिशिएट करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं एट दिस कैंडल दिस ट्रेड विल बी ट्रिगर्ड, क्योंकि आपने हाई पे अपना ऑर्डर प्लेस करके रखा होगा। अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर आपने मैनुअल एंट्री लेनी है तो आप मार्केट ऑर्डर से भी एंटर कर सकते हैं, बट दैट इज जनरली नॉट रिकमेंडेड बिकॉज कई बार उसमें स्लिपेजेस बढ़ जाते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूं तो यहां से मेरे को जो टारगेट लेकर चलना है दैट इज अराउंड 1:3। जैसा कि मैंने आपको कहा नथिंग वर्क्स 100% ऑफ द टाइम इन द मार्केट। आपको ये ध्यान रखना है कि एसएल स्ट्रिक्टली प्लेस्ड हो आपका, बिकॉज अगर एसएल प्लेस नहीं होगा तो आप बहुत बड़े लॉस के लिए ओपन रहेंगे, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग ट्रेंड स्पॉट करेंगे तो दोज एसएल्स कैन बी रिकवर्ड इजीली। बट अगर आपने एसएल्स नहीं लगाए तो एक ट्रेड भी आपकी कैपिटल को बहुत बड़ा डैमेज दे सकता है। सो चलिए आगे देखते हैं यहां पर कि कैसा मूवमेंट रहा पर्टिकुलरली। सो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं इजीली, आई एम नॉट गोइंग टू प्लॉट ओनली 1:3 बिकॉज मैंने आप लोगों को बोला था कि यहां पर जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो मूव्स 1:5 1:10 के भी आते हैं। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा मूव आपको हमारे लेवल से देखने को मिला है एंड पर्टिकुलरली आपके लिए मैं दोबारा से उस लेवल को मार्क कर देता हूं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमें कितना बड़ा मूव देखने को यहां पर मिला है। सो दिस वाज द पॉइंट समवेयर जहां से हम लोग प्लान कर रहे थे एंटर करने का और ये हमारा ऑर्डर ट्रिगर था। और अगर मैं बात करूं स्टॉप लॉस की, सो इट वाज समवेयर नियर अबाउट दिस पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको कहा था थोड़ा सा मार्जिन लेके चलेंगे, बट अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस वाज द एंट्री पॉइंट एंड यू कैन सी द मूव। अब अगेन मैं फिर बोलूंगा, इससे बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस ये मत सेट कर लीजिएगा कि आप अपने स्टॉप लॉसेस ओपन छोड़ दें या प्रॉफिट्स को बुक ही ना करें। बिगिनर लेवल पर है 1:1 1:2 पे कुछ क्वांटिटीज को बुक कर लीजिए, बट ये आपको अच्छे ब्रेकआउट्स देने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है ये पर्टिकुलर सेटअप। सो चलिए अब एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अब हम जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं वहां पर मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि कुछ ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने में गलती कैसे करते हैं। सो ध्यान से देखिएगा, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं इस कैंडल की, तो आप देखिए प्राइस यहां पहले से ऊपर ट्रेड कर रहा है और प्राइस पहली बार मूविंग एवरेज के नीचे आता है और नीचे आने के बाद वापस ऊपर चला जाता है। सो अब हम जनरली क्या करते हैं, हम ये हाई मार्क करने वाले हैं और लेट्स से यू मार्क दिस हाई एंड सेकेंडली मैंने यहां पर इस लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर लिया। अब बहुत लोग क्या करेंगे, लो ब्रेक हुआ एंट्री ले ली, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या होने वाला है कि यहां पर हाई पहले ब्रेक हो चुका था लो ब्रेक होने से पहले। सो मुझे इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि जो एंट्रीज मैं प्लान कर रहा हूं वो रूल के स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग रहें। सो अब मैं इसको चेंज करता हूं। बेसिकली हमारे पास इसी के पास में एक और सिग्नल जनरेट हो रहा है जो हम यहां पर ट्रेड लेने वाले हैं, जिसमें शॉर्ट सिग्नल। सो अगर आप यहां देखें तो प्राइस वापस ऊपर ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करने के बाद पहली बार वो नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद वापस ऊपर रिट्रेस कर जाता है। अब हमारे पास यहां पर अगेन लेवल्स फॉर्म हो चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन, राइट। अब आप देखें हाई ब्रेक होने से पहले ही यहां पर कैंडल ने लो ट्रिगर कर दिया है। दिस पर्टिकुलर कैंडल, हो सकता है यहां भी हो गया हो। सो आपका ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। सो अब अगेन हमें क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर एटलीस्ट 1:3 दैट आई टोल्ड यू। 1:1 पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग्स कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो प्राइस जब नीचे की तरफ ट्रैवल करना शुरू हुआ तो आप फिर से देख सकते हैं कि आपको बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज सिंपल, यहां पर आप वो ट्रेंड कैप्चर करने जा रहे हो जो ट्रेंड के चेंज होने के बाद इनैक्ट हो रहा है।
सो अगर आप लोग एक्चुअल में सीरियस हो और टेक्निकल एनालिसिस को समझना चाहते हो, ऐसी और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को देखना चाहते हो, तो मत भूलिएगा यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एफएक्स करियर्स एज वेल। सो यहां पर अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर ट्रेड की, सो अगेन हम लोग मिस्टेक कहां करते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स यहां पर इस ट्रेड को लेकर जाएंगे ओवरनाइट पोजीशंस में, वो अक्सर गलती क्या करते हैं कि ऑप्शंस बाइंग करने की कोशिश करते हैं। बट जैसा कि आपको मल्टीपल टाइम बताया गया है कि आप यहां पर बिना हेज के ऑप्शन बाइंग ना करें, क्योंकि जिस तरीके से आपने यहां पर गैप डाउन देखा, गैप अप भी हो सकता था, हालांकि ज्यादातर चांसेस में आपके फेवर में ही जो भी गैप अप या गैप डाउन सिचुएशन होगी वो क्रिएट होगी, क्योंकि अगेन मैंने बोला हम ट्रेंड कैप्चर कर रहे हैं। सो एक एग्जांपल और देखते हैं और डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से हम इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। सो चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं भारतीय एयरटेल के अंदर, जहां पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली प्राइस वाज ट्रेडिंग अबव अगेन द बैंड, और प्राइस इस बैंड के नीचे आता है फॉर द फर्स्ट टाइम। आप देखेंगे यहां पर नीचे आने के बाद वापस ऊपर रिट्रेस हो चुका है। सो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर पर्टिकुलरली इस हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करने वाला हूं एंड साथ ही साथ इस लोएस्ट पॉइंट को मार्क करने वाला हूं, और आप देखेंगे कि यहां पर लो ब्रेक होने से पहले ही हाई ट्रिगर हो चुका है इस कैंडल में। सो आपको वेट जरूर करना होगा, दैट्स व्हाई आई सेड यू कैन प्लेस द ऑर्डर। और जैसा कि हमने अपने टॉक शो में वादा किया था उस टाइम पर कि मैं ऐसे सेटअप्स की बात कर रहा हूं जहां पर आप अलर्ट्स लगा के रख सकते हैं। सो इसीलिए मैंने कहा था पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको फुल टाइम स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। जब आपने एक बार लेवल्स मार्क कर लिए हैं, इवन द प्राइस व्हेन इट इज गोइंग अप द मूविंग एवरेज बैंड, गोइंग डाउन द मूविंग एवरेज बैंड, ये आप अलर्ट्स लगाकर रख सकते हैं। सो वो कैसे लगाना है उसको आप डिटेल में कहीं से भी स्टडी कर सकते हो। बट द पॉइंट इज, अब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी अलर्ट्स लगा लिए, तो अगर बाद में भी ट्रेड आ रहा है और यू कैन प्लेस दी जीटीटी ऑर्डर्स, तो यहां पर ट्रेड आपका ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर होने के बाद वी आर वेटिंग, देखिए बहुत क्लोजली आए हैं स्टॉप लॉस के, और मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आप जो भी लेवल्स मार्क करें उससे थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलिएगा। दिस इज अ वेरी क्लोज कॉल, और कई बार उसी लेवल को टच करने के बाद वो ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी है। और अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल की बात करें, सो दिस इज अ लिक्विडिटी कैंडल ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। आई कैन गारंटी यू कैन चेक दिस, यहां पर आपको एक बहुत बड़ी विक देखने को मिलेगी 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब वो मैंने कैसे सोचा, अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। सो आप यहां पर देखेंगे प्राइस जैसी इसको क्रॉस करता है, मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो चुका था पहले ही, थोड़ा नीचे की तरफ आया, ड्रॉडाउन आया, बट व्हेन द प्राइस क्रॉस्ड इट मूव्ड लाइक एनीथिंग एल्स, और प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा चुका है। सो यहां पर समझना ये जरूरी है कि इट इज नॉट सम होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। यहां पर हम ये कर रहे हैं कि जब भी ट्रेंड चेंज हो तो उस चेंज के सस्टेन होने की कितनी पावर है, कितने चांसेस हैं, उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप आप सबको ये वीडियो में अच्छे से रूल्स समझ में आए होंगे, आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आप एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्चुअल में यूटिलाइज कर सकते हो। सो मैं बोलूंगा एक बार प्रॉपर बैक टेस्टिंग कीजिए, और वीडियोस ऐसी चाहते हैं आप स्ट्रैटेजीज के ऊपर तो एफएक्स करियर्स को फॉलो कीजिए। और साथ के साथ मैं सभी को ये बोलूंगा कि पहले सीखें, समझें, पढ़ें और उसी के बाद ट्रेड करें। ऐसा नहीं कि आप सीधा जंप कर दें मार्केट में विद द रियल मनी, पहले बैक टेस्ट कीजिए देन मूव फॉरवर्ड। सो जैसा कि आपने देखा अभी बाजार के माहिर पे, हमने आज एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी की बात की है। जैसा कि आपसे वादा किया था ये स्ट्रैटेजी अलर्ट बेस्ड रहेगी, सो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आप सभी को यही बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस। इसी तरीके से हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे और भी वीडियोस क्या क्या आप चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।